प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है दर्शकों वो है मुंबई में कभी बुलडोजर नहीं चलता देखा गया है। क्या आपने ध्यान दिया है? थोड़ा सा कंटेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के लिए योगी जी ने एक नया थोड़ा सा यूनिक सिस्टम निकाला। उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है, उसको वैलिडेशन भी दे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से कार्य करती है वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए। तो जो माफियाओं के द्वारा बड़े-बड़े माफिया, ऑफ कोर्स सबको नाम पता है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, खैर ये लोग फौत फरमा गए। तो इनके आर्थिक तंत्र को तोड़ने के लिए जिन जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया था, भले वो किसी इंडिविजुअल की थी, ज्यादातर सरकारी जमीनें थी, अवैध जो कब्जा किया था, उस पर जो बनी हुई बिल्डिंगें थी, उसको ध्वस्त किया गया, उनको छुड़ाया गया। और इस प्रकार से अवैध जमीनों पर सिर्फ बड़े माफिया नहीं, छोटे-मोटे माफिया या उनके चले-चपाटे गुर्गे या किसी जिसने भी, अब जैसे पूरा एक लखनऊ में अकबर नगर नाम का एक इलाका था, वो पूरा खाली कराया गया क्योंकि वो सरकारी जमीन पे पूरी कॉलोनी बसी हुई थी अवैध रूप से। उसको रेगुलराइज नहीं किया, उन्होंने ध्वस्त किया और जितने लोग थे उनको आवाज दिए, दूसरी कायदे की जगह पे आवाज दिया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी का घर नहीं छीना है, किसी को समस्या नहीं है, बट ये है कि एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से जो सरकार का कार्य है वह किया योगी जी ने, कानूनी का पूर्ण रूप से पालन किया। अब आते हैं मुंबई पर। अभी टिस की रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की, कि 2011 तक हिंदू पॉपुलेशन जो है 66% हो गई है मुंबई में। मुसलमान बसते जा रहे हैं और उनकी जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है, अराउंड 35-40%। शायद उद्धव ठाकरे को ये बात पता थी, इसीलिए वो मुस्लिम वोट बैंक के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई पर जो वर्चस्व था सदैव वो शिवसेना का था। अभी हम कौन एक नाथ शिंदे जी और इनकी उद्धव की शिवसेना की बात नहीं कर रहे, हम पहले की बात कर रहे हैं जब विभाजन नहीं हुआ था, जब शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के हाथ में थी, या 2003 में जब उद्धव ठाकरे के हाथ में आई, राज ठाकरे हट गए। तो शिवसेना जो है मुंबई की जो देख रेख मैनेजमेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बड़ा सेटअप है, बीएमसी। आपके यहाँ जो नगर निगम नगर पालिका है वहां पे बीएमसी है। तो उसका जो बजट है वो अराउंड 36,000 करोड़ होता है, 35,000 करोड़, मतलब देश की सबसे रिच, सबसे ज्यादा बजट वाली जो अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो है बीएमसी। उसमें सदैव शिवसेना का ही वर्चस्व रहा है। मेयर वगैरह जो भी जितनी चीजें हैं वो सब वही बनते हैं, पार्षद भी शिवसेना के। तो मुंबई पे इस प्रकार का है कब्जा कि भले महाराष्ट्र सरकार में दखल ना हो, लेकिन मुंबई पर पूरा वर्चस्व ऑन जमीन से भी, क्योंकि शिवसेना की शाखाएं शाखाएं जो हैं गली गली में होती थी और बहुत सारे अच्छे काम भी करते थे वो लोग। अभी भी करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि हिंदुत्व विचार से जो आता है वो कुछ ना कुछ ढंग का काम करता ही करता है। ठीक है, तो अपने समाज की मदद करना, तभी देखिए, तभी कोई जनता जो है आपके पीछे आती भी है, यदि आप उसका एक हल्का सा मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर उसी दौरान यह भी देखा गया कि जितने स्लम्स हैं, जितने आपके वहां पे मुंबई में जो बेतरतीब अव्यवस्था है, आप इसे मुंबई को अगर देखेंगे, जो एक बड़ी प्यारी सी इमेज बनाई जाती है सपनों का शहर, ये कुछ नहीं है। इट्स द मोस्ट पैथेटिक सिटी टू लिव। चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, बहुत बुरे हाल है। आप वहां पर, अब कितनी कहानियां हैं कैसे कहें, पर अभी मैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे शहर की बात करूं, खराब सड़कें, मतलब बहुत ही खराब सड़कें, मैं खुद पर्सनली विजिट किया मैंने। हर जगह लगता है कि हर जगह पे अवैध लोग बसे हुए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो रखा है और इट्स पैथेटिक। 3-3 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आप अगर शहर से बाहर भी जा रहे हैं तब भी आपको निकलने में 3 घंटा लग जाएगा। इस तरीके से है, सड़कें खराब हैं, मेट्रो नहीं बनने दी जा रही है। बन आदित्य ठाकरे, चलो मेट्रो बन भी जाएगी, कुछ भला हो जाएगा। लोकल ट्रेन की हालत सबको पता है, क्या भीड़ है, मारा मारी होती है, चढ़ना उतरना सब, और भीड़ ही भीड़ है। ठीक है, एक समय में उत्तर प्रदेश बिहार से लोग वहां गए क्योंकि यहाँ पे वो मौके नहीं थे, यहाँ माफिया राज था, यहाँ अखिलेश के पिताजी और इन लोग का राज था, लालू का, मुलायम का। तो यहाँ मौके नहीं थे, यहाँ पे यहाँ के क्राइम से, यहाँ की
अव्यवस्थाओं से, यहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, जो ख़त्म की गई इन लोग के द्वारा, समाजवादियों और कांग्रेस के द्वारा। नेहरू काल से भी ये चल रहा था कि कानपुर शहर को भी बर्बाद करने में कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस कारण से लोग यहाँ से गए और जहाँ जिसको जैसा मौका मिला वो वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक ठिकाना चाहिए था, एक छत चाहिए थी। ये प्रोवाइड करने का काम शिवसेना ने किया, लेकिन वह फ्री में नहीं किया। उसकी हफ्ता वसूली है, एक मतलब वो कहा जाता है कि शिवसेना का जो पूरा तंत्र था वो हफ्ता वसूली पे चलता था। ऐसे आरोप है, मुझे नहीं पता ये क्या है। पर जब मैं दूर से देखता हूँ तो आप लोग भी जानते हैं, समझते हैं, इतना तो सबको पता है कि भाई धारावी एक स्लम है। वहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे आपको जो है भाई आपने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ पे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं वहाँ पर। और वो सरकार जो है, कोई सरकार उसको खाली नहीं कर रही। अभी तो चलिए एक रीडेवलपमेंट प्लान बना है, उसका उसपे भी काम चल रहा है। तो इसका पूरा जो किराया महीने का और ये सब जो है पार्टी या कुछ तंत्र, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे जो वहाँ के पार्षद-वार्षद ये वो सब, उन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम हो गई थी और यह सदैव बनी रही। अब ये मैं कहता हूँ कि पहले यूपी बिहार से लोग जाते थे, बाद में इल्लीगल इस तंत्र का फायदा उठाया मुंबई के मुसलमानों ने। उन्होंने रोहिंग्या और वो लोग लाके बसाने शुरू किए। तो यहाँ से जो हिंदू आदमी जाता था यूपी बिहार से, वो तो वहाँ कर्म करने जाता था, मेहनत करने, परिवार पालने, पेट पालने जाता था। ये रोहिंग्याओं को जो बसाया गया है, ये तो पूरी आप सबका सब कुछ छीनने के लिए वहाँ गए हैं। जबरदस्ती वहाँ जो बसे, क्योंकि इनका कर्म वही है। ये म्यांमार में भी यही करते हैं। ये जहाँ जिस अब आप इनका, खैर मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये बात। मुंबई की असल हालत ऑफ कोर्स कई सारी फिल्मों में दिखता है। मुंबई में शूटिंग होती है, मुंबई के शहर में बेस्ड कई सारी फिल्में हैं। पर 2-3 फिल्मों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। एक फ़िल्म थी मुज़फ़्फ़र अली जी की गमन, एक है सुधीर मिश्रा जी की धारावी। ओमपुरी का बेहतरीन अनुभव है। आप मुंबई को देखिए, उसमें सन 89-90 की या 91-90 अर्ली 90s की फ़िल्म है वो। आप वो देखेंगे तो आपको मुंबई की एक्चुअल तस्वीर दिखेगी। यही नहीं जो बहुत स्वप्न नगरी और इस तरीके की चीज़ें बता के जो है उसको परोसा जाता है। वैसे आपने देख भी रखा होगा। इस प्रकार से आप मुंबई बेस्ड जो फ़िल्में हैं, आप उनको देखिए जो उनकी सड़क पे शूट होती हैं। उसमें रत्ती भर भी वो जो रॉनेस है, स्लम डॉग मिलियनेयर हुआ या ब्लैक फ्राइडे हुआ, ये सब फ़िल्में भी आप देख सकते हैं मुंबई की असलियत देखने के लिए। और आपको एक बात बताऊँ, जो विश्व भर में एक बात कही जाती है कि भारत बहुत गंदा है, भारत में बदबू आती है, ये है, वो है। आपको पता है ज़्यादातर ये इम्प्रेशन कहाँ से जाता है विदेशों के मन में? मुंबई से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो मुंबई में जब लैंड करते हैं तो यही सब देखते हैं। एयरपोर्ट के बगल में स्लम है। और तो और मतलब ये सारा जो भारत की गंदगी का जो इमेज है, ये मुंबई से जाता है दुनिया में। उस मुंबई की सफाई आवश्यक है। तो जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आती है, आप मैं पॉइंट इसकी, मुंबई में अवैध बहुत बसे हैं लोग, सरकारी जमीनों पर बसे हैं, अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं, अंडरवर्ल्ड के लोगों की प्रॉपर्टीज बहुत हैं। शरद पवार जी का तो खुलेआम, मतलब एनसीबी के कई लोगों का आरोप लगा कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से, दाऊद की बहन से और पता नहीं किससे किससे, दाऊद के चले चपाटों से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रखी है। ठीक है। और ये जब, एक बात बताइए, अगर यूपी में माफिया जमीनों पर कब्जा कर रहा था, तो क्या मुंबई में जब ये अंडरवर्ल्ड था, वहां का माफिया ही हुआ ना। और ऐसा नहीं था कि वहां पे माफियागिरी नहीं चल रही थी। वहां पे सन 70 के दशक में हाजी मस्तान की चल रही थी, 80 के दशक में करीम लाला की चल रही थी, और भी अन्य होंगे। 90 के दशक में जाहिर सी बात है दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील, ये जितने थे। तो क्या इन लोगों ने अवैध कब्जे नहीं किए होंगे जमीनों पर, और वही मुंबई के रियल एस्टेट पर? इनकी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं गिराई गई जब भाजपा की सरकार आती है, देवेंद्र फडणवीस जी की? चलो ठीक है, 14 से ये मॉडल तो योगी जी ने स्थापित किया, शुरू किया, पर इतना तो अंदाजा सबको होता है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बनते हैं, 19 तक रहते हैं। 19 में जो हुआ फिर सबने देखा, 2.5 साल तक फिर कोरोना काल था, थोड़ा सा बेतरतीब गया, तो किसी तरीके से एकनाथ शिंदे जी वापस आते हैं। अब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बहुत जबरदस्त बात कही गई है, इस पर आप लड़ रहे हैं। पर आपका प्लान क्या है?
क्या आपने ये कहा है कि ये जो आप योगी जी के एक नारे को लेकर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाएँगे, पर क्या उनका काम के रूप में अनुसरण करेंगे? क्या मुंबई मैं सिर्फ मुंबई पे फ़ोकस कर रहा हूँ, बाकी महाराष्ट्र में भी हुआ होगा 100%, मैं मुंबई पे फ़ोकस कर रहा हूँ। मुंबई देखते ही लगता है कि सिर्फ और मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें अवैध हैं, अवैध बसे हैं लोग, अवैध कब्ज़ा हो रखा है। इस समय तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 35-40% मुसलमान बस गए हैं बाहर से, और ऐसा नहीं कि ये लोग वहीं के इंटरनल मुसलमान हैं, बाहर से लाके बसाए गए। इस पर आप क्या करेंगे? क्या प्लान है? कुछ कहेंगे इस पर? या सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, या कुछ चुनावी नारों से ही आपका काम चल जाएगा? इनको कौन तोड़ेगा? अब तो उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं है शिवसेना। अब तो वो वर्चस्व वहाँ खत्म है। या आप इंतजार करके बीएमसी पर जब तक आपका कब्जा नहीं होगा, चुनाव होंगे, आप राज्य सरकार में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर नगर निगम को जीतने का इंतजार नहीं किया योगी जी ने, कि पंचायत जीत लें, नगर निगम जीत लें, मेयर बना लें, हर जगह सब कर लें, उसके बाद हम निकलेंगे, अपना काम करेंगे। वो तो अपना काम कर रहा है, कोर्ट से लड़के कर रहे हैं। महाराष्ट्र को यह सोचना है कि महाराष्ट्र के हिंदुओं, आप यदि भाजपा को, शिवसेना को, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को यदि आप वोट दे रहे हैं, तो क्या आप इस अवैध जो बसे हुए हैं इनको बाहर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अगले 5 साल में अगर इनकी सरकार आती है, 23 तारीख को पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि यदि आप वोट कर रहे हैं तो आपकी सरकार से क्या मंशा है? खाली कराएंगे ये, या आप डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे? या मैं महाराष्ट्र की जो जनता है उससे तो संबंधित हूँ, बाकी जो हमारे अन्य दर्शक हैं उनसे भी बात करता हूँ, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अवैध बसे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर शरद पवार के लोगों ने, अब तो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, वरना पता चलता कि इनके कितने संबंध हैं अंडरवर्ल्ड वालों से। अजीत दोवाल जी का एक इंटरव्यू है कि जब वो दाऊद को पकड़ने जा रहे थे 2005 में, तो कैसे एक नेता के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने वो प्लान खराब किया, दाऊद को भागने दिया। तो और दाऊद के खुद के इंटरव्यूज हैं कि शरद पवार बड़े भाई साहब टाइप के हैं, या बड़े सम्मान जो भी है, मतलब सम्मान देते हुए। भाई बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के उसका काम थोड़ी चल रहा था। जब बम ब्लास्ट हुए थे तो उस समय सीएम कौन था? शरद पवार। इंटरव्यू दिया उन्होंने कि 13वां बम भी फटा हिंदू इलाके में, सॉरी मुसलमान इलाके में। बाद में शेखर गुप्ता को एनडीटीवी पे उन्होंने बोला कि मैंने झूठ बोला था ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। यही चल रहा था आपके दिमाग में? मुसलमानों को कैसे बचाना है? शहर में बम फटे हैं, और वो बम फटने की प्रक्रिया ऐसी हुई कि वो फिर लगातार फटे। बम्बई में कितने बम फटे, ट्रेनों में फटे, 26/11 जैसा हमला हुआ, ये सब आप लोग की देन थी। ये जो आज ट्रंप आए हैं पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ बात चुनाव की, सरकार की, ये सरकार चलाने की नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्कुल बनाइए, मुंबई को स्वर्ग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नया बना के। पुराना तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? माफियाओं का, अंडरवर्ल्ड का, उनके आर्थिक साम्राज्य को बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? विध्वंस भी आपका काम है। जो विकास चाहता है उसका विकास करिए, जो विनाश चाहता है उसका विनाश करिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत आवश्यक काम है, आगे देखते हैं क्या होता है। मुंबई में भी बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध कब्जों पर, सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए, अवैध कंस्ट्रक्शन पर सबसे पहले अगर कहीं की सफाई आवश्यक है। मुंबई के बड़े-बड़े रिच लोग मुंबई छोड़कर दुबई जाके बस रहे हैं। क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट है, आते-जाते ऑफिस यहाँ पे, घर वहाँ पे, इस तरीके से कर रहे हैं। ये सोचना वहाँ की सरकार को है। सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। तो दर्शकों, मेरे विचार आपको कैसे लगे, क्या लगे, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर ज़ाहिर करें। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, रिप्लाई करने का भी प्रयास करता हूँ। वीडियो अगर उचित लगा हो, सही लगा हो, ज़रूरी लगा हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। प्रारब्ध चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।